बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय व्लॉग्स बाय सैम। आज मैं आप लोगों के लिए गर्मी के मुनासबत से एक शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि बेशुमार गर्मी चल रही है आजकल, तो हमें शरबत, हमारा दिल मांगता है कोई मीठा ठंडा शरबत पीने का। तो हम जब बाज़ारी शरबत पीते हैं तो उनसे हमारे गले ख़राब होते हैं और हम बीमार होते हैं। इसलिए आज हम एक शरबत घर पे बनाएंगे, जो बना के हम फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब हमारा दिल करे तब हम बनाएं और इन्जॉय करें, गर्मी का कम करें। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे खुबानी है। खुबानी को मैंने धो के भिगो दिया था, 2 से 3 घंटे इन्हें मैंने भिगोया। ये बहुत सॉफ्ट हो गई। इनमें से मैंने गुठलियाँ निकाल ली। ये मेरे पास खजूरें हैं, इनको भी मैंने धो के इनमें से गुठलियाँ निकाल ली। ये मेरे पास इमली का पानी है, जिसको मैंने इमली का पल्प को भिगो दिया था और फिर जब वो नरम हो गया तो उसमें से गुठलियाँ निकाल ली। ये पानी तैयार कर लिया। इसमें चीनी जाएगी हस्बे जायका, इतनी कि हमारा शरबत मीठा हो जाए। और इसमें जाएगा काला नमक और इसमें जाएगा इलायची पाउडर। तो अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। चले आए, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम अपनी रेसिपी को अब स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे खजूरें। हमने पैन को रख दिया है फ्लेम के ऊपर और इसमें डाल देंगे खुबानी, खजूरें और इसमें डाल देंगे पानी। पानी इसमें इतना डाल देंगे कि जिसमें हमारी खजूरें और खुबानी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसमें मैंने अभी 2.5 गिलास पानी डाला है। अभी मैं इसमें मज़ीद 2 गिलास पानी और शामिल करूंगी। 4 से 5 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया। अब हम इसको पकने देंगे इतना कि हमारा ये जो है खुबानी और खजूरें ये बिल्कुल नरम हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। खुबानी और खजूरों को हमने पकने के लिए रखा था। हमने इन्हें 20 मिनट तक तकरीबन पका लिया। ये देखिए, अब ये बिल्कुल और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई। हमारी खजूरें और खुबानी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। अब हम इस मिक्सचर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह। इसका एक थिक पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। अगर हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना है तो भी आप ब्लेंड कर लें। अगर जार में डाल के ब्लेंड करना है तो आप इसे जार वाले ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें अच्छी तरह। मैं अब आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। अच्छी तरह हमने इसको ब्लेंड कर लिया। अगर इसे हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड करना है तो इसे गर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे जग में डाल के ब्लेंड करना है तो हम थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे फिर इसे ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, ये एक आराम स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पानी। इमली के पल्प का जो पानी निकाल के रखा हुआ था वो डाल दिया इसमें। और इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। ये 1 प्याली चीनी है, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हमने इसमें डाल देना है काला नमक। ये काला नमक है 1/2 टीस्पून के करीब, ये डाल देंगे इसमें। और इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, वो भी हम इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे। ये इलायची पाउडर भी इसमें 1/2 टीस्पून शामिल कर दिया। अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह कुक करना है। इसको एक थिक से पेस्ट बना लेना है इसका। हमने इसको मज़ीद पका लिया और हमने इसको थोड़ा गाढ़ा कर लिया है। हमने इसको इतना गाढ़ा करना है कि ये हमारे चम्मच पे स्टे कर रहा है। इतना हमने इसको गाढ़ा कर लिया। अब हमारी ये आज की जूस की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। हमारा खुबानी का शरबत अब रेडी है। अब हम बनाते हैं खुबानी का शरबत। अब हम अपने शरबत को करते हैं तैयार। ये हमारा शरबत जो हमने बनाया है, ये हमने थिक बनाया है। इसमें हमने चीनी भी डाल दी थी, तो हमें अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें पानी के 1 कप में इसे डाल देंगे। 4, 5 और 6 चम्मच हम एक बड़े पानी के कप में इसे डाल देंगे। तो अब हमने अच्छी तरह करना है मिक्स। ऊपर से हमने इसमें डाल देनी है बर्फ। और
और अब हमारा शरबत बिल्कुल तैयार है। अभी आपके सामने बनाया है, देखिए हमारा स्क्वैश अब बिल्कुल तैयार है, खुबानी का शरबत। आप ज़रूर इस रेसिपी को बना के रखें और गर्मियों में इंजॉय करें। बाज़ारी शरबतों से बचें, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, इसलिए घर में ही तैयार करें और इंजॉय करें। मुझे फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ मिलती रहूँगी। इंशाल्लाह मैं कल आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।